आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। हमें एपी क्या दी हुई है? टर्म ऑफ एपी। ये कह रहा है जो -150 है वो ये एपी हमें जो दी गई है इसकी टर्म है या नहीं है, ये हमें चेक करके बताना है। तो जिसको सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखिए आप। सबसे पहले एपी क्या दी हुई है हमें? 11 8 5 2, ये एपी हमारी चल रही है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए कितना है? 11। कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 माइनस ए टू माइनस ए1, 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। अभी कह रहा है जो ये -150 ये इस एपी में आएगा या नहीं आएगा कहीं? ये -150 नंबर है जो ये हमें चेक करना है। तो इसको कैसे चेक करेंगे हम? तो हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तो दी गई है, बाकी टर्म ये भी चल रही है। हमें पता नहीं है -150 आएगा नहीं आएगा। तो हम मानते हैं लेट nth टर्म बी -150 हमने माना है। तो एन को हमने क्या माना है? 150 -150। एन मतलब nth टर्म ऑफ एपी। हमने माना कि nth टर्म होगी कोई एपी, -150 आएगा कहीं। जैसे यहाँ कोई 7 है, इस एपी में 7 नहीं है, तो 7 इसकी टर्म है या नहीं है? नहीं है। तो -50 हमें पता नहीं है क्या आगे आता है, नहीं तो हम चेक कर लेते हैं। तो ए एन इजिकल टू -150। अब हम फॉर्मूला जानते हैं। ए एन इजिकल टू क्या होता है? ए एन इजिकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? -150। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी 11 प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है। डी की वैल्यू कितनी आई? -3। ये कितना हो गया? 11 को तो ले जाए तो -161, क्योंकि 11 दे जाएगा माइनस में हो जाएगा। -150 -11 इजिकल टू n-1 -3। अब -3 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड। -161 अपॉन -3 इजिकल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना हो गया? 161 अपॉन 3 इजिकल टू n-1। -1 को इधर ले जाए तो 161 अपॉन 3 प्लस 1 इजिकल टू n। 3 एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना हो गया? 161 प्लस 3 इजिकल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आई? 164 अपॉन 3। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 3515। n इजिकल टू 164 अपॉन 3। तो n की वैल्यू आई हमारे पास 54.6। तो n हमारा किस में आ रहा है? डेसिमल में आ रहा है, 54.6। तो n कभी डेसिमल में नहीं हो सकता है। n की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 99 100 कुछ भी हो सकती है, पर डेसिमल में नहीं हो सकता। जो n होगा तो n डेसिमल में तो नहीं होगा। तो जब n डेसिमल में हमारा होगा ही नहीं, तो जो हमारी -150 टर्म है वो क्या इस एपी की टर्म हो सकती है? नहीं हो सकती। कोई एपी होगी जो डेसिमल में तो आएगी नहीं वो एन की टर्म। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं? एन हमारा डेसिमल में नहीं होगा। जब एन हमारा, तो हम क्या लिखेंगे? डेसिमल में तो हो नहीं सकती है, तो ये क्या होगी? ये हमारी टर्म नहीं हो सकती। सिंस n कैन नॉट बी ए डेसिमल, सिंस n कैन नॉट बी and not a decimal, therefore since n cannot be a decimal, n की वैल्यू कितना है? 54.6। ये डेसिमल में तो हो नहीं सकती। तो हम क्या लिखेंगे? -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी, इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी। इसलिए जब -150 होगी वो इसकी टर्म नहीं होगी। या तो टर्म 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 100 हो,
99 हो, 98 हो, पर 54.6 डेसिमल की वैल्यू उसमें नहीं आ सकती। तो हमने चेक करके बताया सिंस n कैन नॉट बी ए डेसिमल, देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी, इसलिए -150 इसके टर्म नहीं है। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।